कहानी के स्टार्टिंग में इस कहानी के मेन कपल रोहान और रोज दोनों रोमांस कर रहे थे। उनका रोमांस फुल और मजेदार चल रहा था, लेकिन तभी रोज यहाँ पे रोहान को शूट करते हुए कहती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम चूज करो। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज को ये सपना आ रहा था और उसकी आंख खुल जाती है। हमें पता चलता है कि उसका सपना है। उसकी माँ उसे कह रही थी, मैंने तुम्हारी शादी रोहन से सेट कर दी है, तुम्हें सिर्फ जा करके उससे शादी कर लेना है। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। रोज भी कम थोड़ी थी, वो अपनी मॉम से लड़ना झगड़ना अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि रोज को ऐसे अरेंज मैरिजेस में नहीं फंसना है। तभी वो सामने एक बंदे को देखती है, उसे उसकी शक्ल वो सपने वाले लड़के की तरह दिखता है, तो वो सोचती है, भला मैं किसी हरे गहरे से शादी क्यों करूँ, चलो वन नाइट स्टैंड स्पेंड करते हैं। वह रोहन के पास जाती है, उसे कहती है क्या वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहेगा। रोहन रोज को कहता है किस करते हुए हाँ क्यों नहीं, और वो उसे होटल के कमरे में ले जाकर के रोमांस करता है। रोज ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहन इतना फास्ट एक्शन लेने वाला है, लेकिन अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। रोहन के आने के पहले वो वहाँ से निकल जाने में ही अपना भलाई समझती है। इधर रोहन रोज को ढूंढ तो आता है तो वो वहाँ नहीं था। वो मन में सोचता है इस बार तो मुझे दोबारा मिले और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी उसे कॉल आता है, उसकी शादी की जो पार्टनर है वो उसका सिविल ब्यूरो पर इंतजार कर रही है। रोज बाहर निकलती है तो उसे ध्यान आता है उसका वो पेंडेंट तो है ही नहीं जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट था। तभी कोई इंसान उसे किडनैप करके सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है। वहाँ जाने पर रोज को पता चलता है कि रोहन से ही उसकी शादी होने वाली है। वो और ज्यादा इस बात को रेजिस्ट करने लगती है, लेकिन उसके पेरेंट यहाँ पर सीधे उसे पुलिस भेज देते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है? अब रोहन यहाँ पर रोज को कंप्लेन कर रहा था कि कल उसने उसका फायदा उठाया था, इस वजह से रोज ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और वो चुपचाप रोहन के साथ जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेती है। बाहर आने के बाद वह रूहान से अपना पेंडेंट मांग रही थी, लेकिन रूहान उसे कहता है फिलहाल मैं अभी तुम्हें अपने पास ही रखता हूँ। ये कहते हुए वह रोज को किस कर लेता है। रोज उसकी पिटाई करते हुए कहती है कि ये सिर्फ हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ज्यादा उछलने की कोशिश करोगे ना तो इसी तरीके से तुम्हें पिटाई लगेगा। रूहान रोज को कहाँ ही जाने देने वाला था। वो अपनी कंपनी में चले जाते उसे पता चलता है रोज ने उसकी कार में तोड़-फोड़ मचा दी है, फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलता है, उसे माफ़ कर देता है। उसे पता था कि रोज अपना गुस्सा निकाल रही है। फिर उसे पता चलता है रोज क्लब में पार्टी करने के लिए गई है। वो उसे फॉलो करते हुए निकलता है, क्योंकि रोज ने यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स बुक किए थे और वो फुल ऑन मस्तीबाजी कर रही थी यहाँ पर। रोज की बेइज्जती भी यहाँ पर थी। रोहान वहाँ पर पहुँचता है। रोज को कहता है अब तुम मेरी लीगल वाइफ हो, तुम्हारी इस तरीके की पार्टी सब बंद। वहाँ पर जो रूहान का कज़न ब्रदर था, वो रोज़ को प्रपोज़ कर रहा था। तियान रोज़ को पसंद करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि रोहान के साथ उसने शादी का सर्टिफ़िकेट ले लिया है। रोहान आकर के तियान की पिटाई लगाने लगता है और यहाँ पर उसे कह रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो उसे कह रहा था कि मैं इसे पसंद करता हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रोहान और रोज़ दोनों शादी कर लिए। रोहन ने यहाँ पर पुलिस बुला लिया था। इस क्लब को ही वो बंद करवा देता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर इलीगल काम चल रहा है। अब रोज जेल नहीं जाना चाह रही थी, तो वो पुलिस वालों को कहती है कि रुआ सिर्फ मुझसे गुस्सा था, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है और वो मुझसे झगड़ा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। जैसे तैसे करके वो रुआन को रिक्वेस्ट करती है, जिस वजह से कि फिलहाल पुलिस ऑफिसर्स तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये फाइनल है कि ये क्लब तो बंद ही रहेगा। बाहर जाने पर रोज की मम्मा से कहती है मैंने तुम्हारा सारा सामान रुआन के घर पर भिजवा दिया है। अब तुम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हो, तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। रुआन ने पहले रोज को साथ घर चलने के लिए कहा था, रोज ने मना किया था, तो वो उसे छोड़ के घर चले जाता है। वहां जाने पर देखता है कि रुआन के साथ वाला फोटो रोज ने अब तक रखा हुआ है। तभी बारिश में भीगते हुए रोज घर पहुंचती है। रूहान पर वो गुस्सा कर रही थी कि वो उसकी वाइफ और वो उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। फिर वो अपने सामान में वो फोटो ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो फोटो कहीं नहीं मिलता है। रोहन उसे कहता है अच्छा ये पिक्चर ढूंढ रही हो, इस पिक्चर में है कौन? इसमें रोहन का फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। रोज उससे वो फोटो छीनने लगती है। फिर वो वॉशरूम में जाती है ड्रेस व्रेस चेंज करने के लिए। जब वो रेड कलर का ड्रेस पहनती है तो उसे फ्लैशबैक में अपनी कुछ मेमोरीज याद आती है, जैसे कि उसने इस तरीके का ड्रेस पहले भी पहना है और उसके सपने में रोहान पहले भी आता था। वो उसे कहता है अब तुम मेरी लीगल वाइफ हो, तुम्हें ये क्लब जाना, ये सारी बातें बंद करनी होंगी और तुम्हें मेरी फैमिली से भी
इंटरैक्शन करना होगा, उनसे मिलना होगा रोज़। इन सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं थी। वो रोहन को बुली करते हुए कहती है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हो। रोहन उसे कहता है, चाहो तो मार भी सकती हो। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाज़िर है, लेकिन तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती अब, ना ही मुझसे डाइवोर्स ले सकती हो। रोज़ को ये सब कुछ काफ़ी वियर्ड लगता है। रोहन का ये बिहेवियर, रोहन के साथ उसकी फ़ैमिलियरिटी वाली फीलिंग। फ्लैशबैक में रोहन सोच रहा था जब रोज़ ने उसे शूट किया था तो। वहाँ पर उसके सौतेले भाई हुआ ने उसे एनी और रोज़ में से चूज़ करने का ऑप्शन दिया था। इससे पहले कि रोहन किसी को चूज़ कर पाता, रोज़ उसे शूट कर देती ये कहते हुए कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता चूज़ करने का। और इसके बाद क्या कुछ हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं। रोज़ रूहान को भूल चुकी है। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो उसे भूल चुकी थी। यहाँ पर उसे फ्लैशबैक में कुछ भी याद आते रहता था। तभी रूहान को रोज़ के फादर का कॉल आता है और वो उसे दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन रूहान उसे वार्न करता है, अफ़सोस ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने रोज़ से शादी कर लिया। ये सब कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और असलियत एंडिंग में ही पता चलने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ अपनी टीम के साथ जाती है रेस वेस करने के लिए। वो एक बाइक राइडर थी और यहाँ पर उनके इस टीम को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। उसकी फ्रेंड को भी रोज़ और रूहान की शादी के बारे में पता था। तभी रूहान यहाँ पर रोज़ को लेने के लिए आ जाता है। वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन दोनों के बीच बेट लग जाता है। जीतने वाले की बात माननी चाहिए। दोनों ड्राइव कर रहे थे, लेकिन इस चक्कर में रोज़ का एक्सीडेंट होने वाला था, जिसे बचाने के लिए रोहन बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाता है। उसे देख कर के रोज़ बहुत ही घबरा जाती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन रोहन ठीक था, इंजरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। रोज़ उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए बीच में क्यों आ? रोहन कहता है कि अब तुम मेरी लीगल वाइफ हो, तो मैं मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता था ना। इन दोनों का लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं इनके रिसेंट मैरिज के बारे में। उन्हें भी पता था। वहीं दूसरी तरफ उनका भाई गू, यानी रोहन का भाई गू, वापस से रोज से मिलने के लिए आ रहा था। ये बेचारा रोज से प्यार करता था। वो जब भी उसे प्रपोज करने का कोशिश करता ना, तब भी वहाँ पर रोहन बीच में आ जाया करता। अब वो रिपोर्टर्स यहाँ पर रोहन और रोज के पिक्चर्स क्लिक करने के लिए आने लगते हैं। बेचारे गू को पहली बार पता चलता है रोहन और रोज ने शादी कर लिया है। वो उनसे बात करने जाने का कोशिश करता है, लेकिन रोज की फ्रेंड उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं नहीं, अभी तुम्हारा जाना सही नहीं है। वो लोग रिपोर्टर्स को बताते हैं कि हाँ, वो दोनों लीगली मैरिड है और साथ ही में बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। रोज को डाउट था कि ये बोल कौन रहा है, लेकिन रोहन उसे गो के बारे में पता नहीं लगने देते हैं। डॉक्टर को दिखाने के लिए वो लोग जाते हैं। रोहन रोज के लिए डॉक्टर से वो मेमोरी लॉस वाली दवा मांग रहा था और ये बात रोज सुन लेती है। जब घर जाकर के खाने के टेबल पर रोहन रोज को मिल्क ऑफर करता है, तब उसे डाउट होता है कि कहीं यहाँ पर रुआन उसे मेमोरी लॉस का तो दवा नहीं दे रहा है, लेकिन पता चलता है कि नहीं, मेमोरी लॉस का दवा उसे नहीं दे रहा है वो। अब वो कन्फ्यूजन में थी कि क्या उसने गलत सुना था। रुआन डायरेक्टली उसे वो दवाएं नहीं ऑफर करता है, लेकिन रोज को रुआन पर पूरी तरीके से अब भरोसा नहीं था। उसकी मॉम ने उन दोनों के रोमांटिक लाइफ के लिए काफ़ी सारी रोमांटिक चीज़ें भेजी थी, जिसे देख करके वो दोनों काफ़ी ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। पेरेंट चाह रहे थे कि रोज़ जल्दी ही बेबी कंसीव करे ताकि उनकी फैमिली आगे बढ़ सके। अब रोज़ को बचाने में रोहान इंजर्ड हुआ था, तो उसकी चोट को फोर्स एड करना तो यहाँ पर रोज़ का ही ज़िम्मा होता है। वो रोहान को ऐसे देख कर के फर्स्ट एड किट लेकर के आ जाती है, ताकि वो यहाँ पर उसे फर्स्ट एड कर सके। साथ ही में उसे सूप वो भी बना करके देती है। रोहान बस इतना चाहता था कि रोज़ सच में उसे प्यार करे और उस पर भरोसा करे, लेकिन सच्चाई उसे पता चलेगा तो रोज़ उसे माफ़ करेगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। रोहन के कहने पर रोज उसे दवा पिलाती है। गलती से सूप भी उसके बॉडी पर गिर जाता है, तो उसे क्लीन करते करते उसके मस्त बॉडी पार्ट्स को ताड़ने लगती है। रोहन भी उसे छेड़ रहा था। वो शर्माते हुए कमरे में चली जाती है। उसकी बेस्टी का कॉल आ रहा था। फोन पर वो बात कर रही थी। उसे यहाँ पर पता चलता है जो कुछ भी हुआ है उन सब का रिलेटेड कहीं न कहीं रुआन के सौतेले भाई हुओ से है। अब उसे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो रुआन की सच्चाई जानने के लिए जाती है। कमरे में जाती है तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई दिखती है, जिसे देख कर के ऐसा लगता है 2 साल पहले उसने जिसे ब्लैक मार्केट से खरीदा था, कहीं वो रुआन तो नहीं है। रुआन यहाँ पर आता है तो वो बातें घुमाने लगती है।
जब तक ये चीज़ें शोर नहीं हो जाती, वो इन चीज़ों के बारे में रुआन से बात नहीं कर सकती थी, वरना वो गलत ही समझेगा। रुआन कभी नहीं चाहता था कि रोज़ को उसकी मेमोरीज़ वापस आए। वो चाहता था कि वो भूले ही रहे और उससे उसी तरीके से वापस से नए सिरे से प्यार करे। अगले दिन रोज़ जगती है तो उसे उसकी फ्रेंड ये बताने के लिए कॉल की थी कि उस मैटर में कोई भी आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रुआन ने सारे इन्वेस्टिगेशन को छुपा दिया था, ताकि रोज को इस बारे में पता ना चल सके। इधर रोज नीचे जाती है, रुआन उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है, क्योंकि फैमिली मेंबर से मिलने के लिए लेकर के जाना था। इसी वजह से रोज को कुछ डिसेंट ड्रेसेस दिलाने ज़रूरी थे। वहाँ पर रोज ड्रेस चूज़ करने के लिए जाती है, वो पहन-वहन करके ट्राई कर रही थी। उससे ड्रेस जिप-इन नहीं हो रहा था। रोहान उसका हेल्प करने के लिए चेंजिंग रूम में आ जाता है। अब रोज़ उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो चेंजिंग रूम में क्या कर रहा है। रोहान उसे कहता है वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है, इसमें इतना शर्माने वाली भला कौन-सी बात है? लेकिन रोज़ रोहान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो तो उसे परेशान ही कर रहा था। थोड़ी देर इंतज़ार वग़ैरह करता है, फिर रोज़ चेंज-वेंज करके यहाँ पर आ जाती है। अगले दिन वो उसे पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर जो उसके अंकल आंटी थे वो लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ग्रैंडमदर रोज़ से अच्छे से बिहेवियर करती है और वो उसे ख़ानदानी कड़ा वग़ैरह भी देती है। वहाँ पर गू भी आया हुआ था, बेचारे का दिल टूटा था, लेकिन कोई वहाँ पर उसके दिल टूटे आशिक की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा था। वो तो बस रोज़ और रूहान के डाइवोर्स होने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि वो रोज़ से शादी कर सके। वो लोग रूहान का इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि रूहान इस घर का नाजायज़ बेटा है। भले वो घर का हेड बन चुका है, कंपनी सँभाल रहा है, लेकिन कोई सा रिस्पेक्ट नहीं देता है। रोज़ उन्हें सँभालती है। थोड़ी देर लड़ाई झगड़े के बाद वो कमरे में जाती है रूहान के, जहाँ पर बहुत सारे कैमरास रखे हुए थे, जिसे देख कर के उसे फ्लैशबैक में कुछ-कुछ मेमोरी याद आ रहा था। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी इन चीज़ों को देखा हुआ है। तभी ग्रैंडमदर रोज़ के लिए कुकी भिजवाती है, जिसमें कि लव पोशन मिला हुआ था। रोज़ को इस बात का पता नहीं था और वो खा लेती है। जैसे ही वो खाती है, तो रुमान वहाँ पर आता है। अब वो उसकी हरकतों को देख कर के समझ जाता है, ज़रूर उसने कुछ उल्टा-सीधा खा लिया। अब वो उसकी सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। इसी वजह से वो उसे काम डाउन करने के लिए बाथटब में लेकर के जाता है। रोज़ को तो भरोसा नहीं होता है कि सच में रुमान यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाने के बजाय उसका केयर कर रहा है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारा फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ? तुम मेरी लीगल वाइफ़ हो। थोड़ी देर बाद रोज से मिलने के लिए गू आता है। बातों बातों में वो ध्यान नहीं देती है और गू वहां रखा हुआ कुकी खा लेता है। उस पे भी वही दवा असर कर जाता है। वो रोज को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रुआन वहां पर आ जाता है। वो दोनों मिलकर के उसे बांध देते हैं। उसकी नौटंकियां यूं ही चल रही थी। अब जब उसके होश आता है तो वो कहता है, तुम लोगों ने मुझे बांध करके क्यों ही रखा हुआ है? वो लोग कहते हैं, तुमने कुछ इधर उधर का खा लिया था, बस इसलिए। थोड़ी देर बाद रोज को एक क्लब से कॉल आता है। उसका भाई यहाँ पर एक गेम हार गया था और उस पर 1 मिलियन का उधारी था। अब रोज को वहाँ पर बुलाया जाता है। रोज रूहान को बिना बताए ही चली जाती है। रूहान रोज के लिए सूप बना रहा था, जिसमें कि उसने वो दवाओं को मिलाया हुआ था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रोज क्लब के लिए निकली है, तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने के लिए चले जाता है। जब रोज वहाँ पर पहुँचती है तो वो गुंडे लोगों ने उसके भाई को पकड़ लिया था और उसका भाई यहाँ पर सर हार चुका था। रोज यहाँ पर उनके साथ बेट लगाती है, कहती है कि वो ये गेम जीत जाएगी और अपने भाई और पैसे दोनों को यहाँ से लेकर के जाएगी। पहले का प्री पेमेंट वो यहाँ पर रूहान के कार्ड से करती है। रूहान जल्दी-जल्दी रोज को देखने के लिए जा रहा था। वहाँ हम लोग इस कहानी के सेकंड फीमेल लीड एनी को देखते हैं, जो कि रूहान की एक्स फियांसे थी। रोज गेम खेलना स्टार्ट करती है। एनी के ये कहने पर वो गुंडे ऐसा कर रहे थे। एट द एंड रोज वो गेम जीत जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने भाई को वहाँ से लेकर के जा रही थी, एनी उसे रोक लेती है। लेकिन गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब तक वहाँ पे रोहन भी आ जाता है। एनी कहती है, मुझे लगा ही था कि तुम इसके पीछे-पीछे ज़रूर आओगे। एनी खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि वह रोहन की एक्स फियांसे है। रोज कहती है, अच्छा एक्स गर्लफ्रेंड हो, तो ही मैं सोचूं इतना क्यों उछल रही हूँ। बट ऐसा है ना बहन, अब मैं रोहन की लीगल वाइफ बन चुकी हूँ, तो तुम्हारा इसकी ज़िंदगी में आने का कोई चांस नहीं है। चलो खिसको यहाँ से। ये कह के रूहान अपने भाई को घर लेकर के जाती है। वहाँ पर अपने भाई को डाँट लगाती है और दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करने के लिए बोलती है।
शुरुआत में तो उसका भाई रुआन को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही रुआन उसे थोड़े से पैसे ऑफर करता है, वो तो तुरंत ही उसे जीजू जीजू कह के पुकारने लगता है। अब आज रात रुआन और रोज दोनों को यहीं रुकना पड़ेगा, कि उनका भाई यहाँ पर स्टे किया हुआ था। रोज रुआन को सीधे ही बेड के नीचे धक्का दे देती है और वहीं पर सोने के लिए बोलती है। अगले दिन जब रोज अपने दोस्तों के साथ थी, जहाँ पर कि रुआन का भाई भी था, यानी कू, तो वो यहाँ पर अपने पास्ट को उससे जानने का कोशिश कर रही, क्योंकि अगर वो रुआन के लाइफ में होगी तो ऑब्वियसली वो उसके बारे में जानता होगा। तभी वहाँ पर उसे एनी का मैसेज आता है। वो मिलने के लिए जाती है और उसकी पिटाई लगाती है, कहते हुए, मुझे पता है तुम्ही ने मेरे भाई को परेशान किया था, तो मुझसे रुआन को छीनने का कोशिश कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। एनी उसे कहती है, तुम्हें पता भी है कि रोहन ने मुझसे शादी क्यों नहीं की, क्योंकि उनके बहुत सारे दुश्मन हैं। इनके फैमिलीज बहुत सारे इलीगल बिजनेसेस करते हैं, और अगर वो मुझसे भी शादी करता ना तो फिर मेरी लाइफ पर आँच आ जाती। इसी वजह से उसने मुझे 1 साल दिया था, और तुमने तो सिर्फ उसने सिर्फ तुमसे कवर अप करने के लिए शादी किया है। ये पैसे लो और तुरंत ही उसके लाइफ से खिसक जाओ। रोज हंसते हुए कहती, बहन, अगर तुम श्योर होती ना कि रोहन तुमसे प्यार करता है, तो तुम मेरे पास कभी पैसे देने के लिए नहीं आती। तभी रोहन इधर आने लगता है और वो एनी को लेकर के स्विमिंग पूल में कूद जाती है। रोहन जब यहाँ पर आता है तो वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है, देखो ना, वो मुझे बुली कर रही है। रोहन एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो, तुम्हें तो पता है कि रोज मेरी लीगल वाइफ है। अब यहाँ पर रहनी कहने लगती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसी ने मुझे धक्का दिया है। रोहन कहता है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा मेरी वाइफ से कभी नहीं मिलोगी। और वो रोज को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे चिढ़ा रही थी। एनी उसे नहीं छीन सकती। एनी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। घर जा कर के वो यहाँ पर बेहोश होने का ड्रामा कर रही थी। रोहन उसे कहता है, डॉक्टर को बुलाना ज़रा, वो उसे बड़ा वाला इंजेक्शन देगा, फिर उसे समझ में आएगा। रोज़ बेचारी जग जाती है। रोहन उसे कहता है, एनी सही नहीं है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेगी। अब रोज़ सोच रहे होते कि क्या एनी सच में रोहन की एक्स गर्लफ्रेंड है। यही सोचते-सोचते वो अपने कमरे में जाती है। उसके फ्रेंड का उसे कॉल आता है, जो कि उसे बताती है उनकी टीम के लिए उन्हें इन्वेस्टर मिल गया। वो खुश होकर के अगले दिन होटल में उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन रोहन ने रोज को घर से बाहर निकलने से मना किया था, और रोज भी इसी होटल में स्टे किया हुआ था। इसी वजह से वो खुद को छुपा रही थी। रोहन फिलहाल तो उसे पहचान नहीं पाता है। रोज और उसकी फ्रेंड दोनों ही उस इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि एक ठरकी बुढ़ऊ था। वो रोज और उसकी फ्रेंड का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा था। वहीं एंट्री होता है इस कहानी के सेकंड में लीड तियान का, जो कि रोज को पहले पसंद करता था। वो एक्सीडेंट के बाद वो वापस से यहाँ पे रोज को देखता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे गलतफहमी हुआ। फिर वह रुआन के साथ बिजनेस डीलिंग करने के लिए चले जाता है, और इधर रोज अपनी बेस्टी के साथ उस बुढ़ऊ के साथ जब बिजनेस डीलिंग कर रही थी, तो वो उन्हें उनके साथ रात में पार्टी करने के लिए बोलता है। रोज भड़क करके उसे बहुत ही ज़्यादा डांटने लगती है और उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने के लिए बोल करके वहाँ से जाने लगती है। रुआन बगल कमरे में था। बगल कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तियान कहता है, 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। बाहर जाता है तो वो रोज से मिलता है। हालाँकि रोज तियान को पहचान नहीं पाती, लेकिन तियान तो रोज को पहचान रहा था। उसे कहता है, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। इनफैक्ट तुमने एक बार तो मेरी जान भी बचाई थी। रोज को ये सब कुछ काफ़ी क्ले से लग रहा था, क्योंकि तियान यहाँ पर कैसे ही ये सब फ्लर्टी लाइन यूज़ कर रहा है। तियान यहाँ पर रोज की बातें सुन कर के उसकी टीम में इन्वेस्ट कर देता है। वो बहुत ही खुश थी, लेकिन तभी रुआन उसे पकड़ लेता है। वो रोज पर गुस्सा करने लगता है कि मना करने के बावजूद भी वो घर क्यों आए, घर से बाहर क्यों आए। इस बात पर रोज रुआन से कहती है, एक्चुअल में मैं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आई हुई थी, डोंट वरी, मैं कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगी। रुआन रोज की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। अगले दिन रोज और उसकी बेस्टी टियान्स के साथ अपना वो इन्वेस्टमेंट वगैरह का डील कंप्लीट करते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। रोज वॉशरूम के लिए जाती है यहाँ से निकलने से पहले, तभी उसे कोई बेहोश कर लेता है, और उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं, एनी थी। वो रोज को यहाँ से लेकर के जाती है। वो रोज को रास्ते से हटाना चाह रही थी, ताकि रोहान उसका हो सके, लेकिन जब रोज की आँख खुलती है तो उसके सामने उसके नज़र में एक अनजाना से इंसान था। वो इंसान कोई और नहीं, रोहान का वही सौतेला भाई हुआ था, जो कि कहानी की शुरुआत में रोज को ऑप्शन दिया था रोहान को, कि या तो वो रोज को चुने, या तो फिर वो अपनी फियांसे एनी को चुने। यहाँ पर वो उसे कहता है, तुम्हारी वजह से आज मैं क्रिपल्ड हो गया हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ।
अब रोज़ पागल खाने में थी। इधर दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड बहुत ही परेशान थी। रोहान को पता चलता है रोज़ पागल खाने में है, वो उसे जल्दी-जल्दी बचाने के लिए वहाँ निकलता है। वो यहाँ पर रोज़ को बहुत ही परेशान कर रहा था, उसे उसकी मेमोरी याद दिला रहा था। रोहान ने उसके साथ क्या कुछ किया था। जो रोहान है, वो उसी घर का सौतेला बेटा है जिस घर का असली सन हुआ है, लेकिन उसे घर के खानदान से निकाल दिया गया है। रोज़ खुद को बचाने के लिए उसे चाकू मार देती है। तब तक रोहान वहाँ पर पहुँचता है, वो बहुत ही परेशान थी और वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से रोज़ बेहोश हो जाती है, उसे घर पे भी वही सपने आ रहे थे। यहाँ पे वो जब होश में आती है तो कहता है डोंट वरी, मैंने सब कुछ सँभाल लिया है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे रोज़ को दवा खाने के लिए देता है, लेकिन वो बहाना करके दवा खाती नहीं है और उससे छुपा लेती है क्योंकि उसे डाउट था इस दवा में ही कुछ है जिस वजह से उसे उसकी मेमोरी याद नहीं आ रही। वो रोहन को छुप के फ़ॉलो करती है। रोहन वहाँ से बाहर निकलता है जहाँ पर कि उसने हो को पकड़ करके रखा हुआ था। हो की वो बहुत पिटाई कर रहा था। उसका सेक्रेटरी उसे रोकते हुए कहता है कि आप इसकी जान नहीं ले सकते हो, वरना आप पर केस वेस हो जाएगा। यहाँ पे उसका भाई हो उसे कहता है तुम एक लड़की के लिए अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हो, तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो। रोज कंफ्यूजन में आ जाती है क्या बकवास कर रहे हैं, क्या वो सच में रोहन से पहले भी मिली है। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में थी। रोहन रोज को वहाँ से लेके जाता है, वो नहीं चाहता था रोज को सच्चाई पता चले। वो उसे वापस से ज़बरदस्ती वो दवा खिलाने का कोशिश करता है ताकि वो चीज़ों को भूल जाए, लेकिन रोज इस बात पर बहुत ही भड़क जाती है और वो गुस्से में रोहन के ऊपर पास में रखे चीज़ से उसके सर पर अटैक कर देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने पर वो चक्कर खा के बेहोश का होने वाली थी, लेकिन तभी तियान वहाँ पर आ जाता है। रोज को ऐसी हालत में देख करके वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। रोज को होश आता है तो उसे समझ नहीं आता वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तियान उसे समझाता है कि वो उसे रोड साइड मिली थी और उसी ने उसे हॉस्पिटल लेकर के चलने के लिए बोला था। क्या अब रोज ठीक फील कर रही है? वो कहती है हाँ। वो उसे रूहान के पास वाला एक दवा दे करके उसे चेक कराने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर को देखती है जो कि उस पर नज़र रखा था। उसे डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है। वो उस डॉक्टर को पकड़ लेती है और कहती है सच बताओ क्या है, क्या रूहान सच में मुझे वो हेलुसिनेशंस वाले दवा दे रहा है ताकि मैं चीज़ों को भूल जाऊँ? वो डॉक्टर कहता है नहीं ऐसा नहीं है। रोज़ ने जो यहाँ पर तिहान को वो दवा चेक कराने के लिए दिया था उसका कॉल आता है। वो बताता है कि नहीं वो तो सिर्फ मल्टीविटामिन्स की गोली है, वो कोई अमनेसिया वाली गोली नहीं है। वो डॉक्टर से माफ़ी माँगती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रूहान वहाँ पर आता है। उस डॉक्टर फ्रेंड ने रूहान का हेल्प किया था, एक्चुअल में वो अमनेसिया की ही गोली थी। वो कहता है मैं दोबारा तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाऊँगा, मेरी नौकरी पर बात बन जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इन सारी चीज़ों को ठीक करो। रूहान करना भी यही चाहता था बट चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उनके घर का सीन देखते हैं। तियान रोज को घर छोड़ने के लिए गया था तो रोज तियान को अपने घर लेकर के जाती। उसकी फैमिली सोची थी ये बंदा भी मस्त है, हॉट है, अमीर है और काफी कम उम्र का भी है। तभी वहां पर रोहान भी रोज को ढूंढते हुए आ जाता है। अब उसका भाई दियान को कमरे में अंदर लेकर के चले जाता है क्योंकि अगर रोहान यहाँ पर दियान को देखता तो फिर तो बातें अलग ही हो जाती। इसी वजह से अब वो उसे वहाँ पे लेकर के जाता है। अब वो दोनों कमरे में अंदर बात करने के लिए जाते हैं। उसका भाई जल्दी से तियान को छुपा देता है ताकि रोहन उसे ना देख पाए और वहाँ से बाहर निकल जाता है इन दोनों को अकेले बात करने के लिए। रोहन को जैसे ही रोज के साथ अकेले बात करने का मौका मिलता है तो वो उसे किस करने लगता है और कहता है तुम यहाँ पर मुझे छोड़ करके कैसे यहाँ आ सकती हो? हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है। जो भी बात है मुझसे बात करो। तुम मुझसे अलग होकर के किसी और के साथ कैसे आ सकती हो? और अलमीरा के अंदर तियान को ऐसा लग रहा था कि रोहन सच में रोज के साथ जबरदस्ती कर रहा है। दैट्स व्हाई अलमीरा के अंदर से निकल करके रोहन को पंच मार देता है। खुद रोज को भी नहीं पता था कि तियान यहाँ पर है। अब रोहन पूछने लगता है ये यहाँ क्या कर रहा है? वो तियान को एक्चुअल में पहचानता था। रोज उसे कहती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो कहता है हाँ। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन रोज की मॉम भाई के आने की वजह से उनके लड़ाई झगड़े यहाँ पर बंद होते हैं। अब दोनों ही रोज को पसंद करते थे और दोनों ही यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी वजह से उन दोनों को अब यहाँ पे रुकने के लिए बोल दिया जाता है। टियान रोज की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाने लगता है। रोहन भी कहाँ कम था, भले ही उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन वो भी उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाने में लग जाता है। ये दो हॉट बंदे इन लोगों के लिए फूड बना रहे थे। रोज को तो ये देख करके फुल ऑन मजा ही आ रहा था। दोनों खाना कम बना रहे थे, आपस में लड़ ज्यादा रहे थे। जैसे तैसे करके ये फूड वाला काम कंप्लीट होता है। दोनों ही अपनी अपनी बड़ाई सुनना चाह रहे थे।
और बच्चों की तरह बिहेवियर कर रहे थे। उसकी मॉम जैसे-तैसे करके सिचुएशन को सँभालती है। तियान को घर भेजने के लिए रोज़ जब उसे बाहर छोड़ने के लिए जाती है, तियान ने उसे एक ऑक्शन पार्टी में बोला था आने के लिए। रोज़ उसे कहती है ठीक है, वो उसके साथ उस ऑक्शन पार्टी में जाने के लिए तैयार है। रोआन छुप करके उनकी बातों को सुन रहा था। तियान के जाते ही रोज़ रोआन से बात करने के लिए जाती है और कहती है दूसरों की बातें सुनना गलत बात है, वो भी छुप करके। रोहन उसे कहता है, भला मैं छुप करके क्यों ही बात सुनूंगा, तुम मेरी लीगल वाइफ हो। ये दोनों आज रात वहीं रुके थे। रोज की मॉम रोहन को वही लव पोशन वाला सूप दे देती है, जिसको पीते ही वो दवा उस पर असर करने लगता है। रोज उसे होश में लाने के लिए उसके मुंह पे पानी फेंकती है और कहती है जाओ जा करके नहा करके आओ। तब तक वो कुछ चीजों को चेक कर रही थी। जब रोहन यहाँ पर आता है तब तक वो काफी नॉर्मल हो चुका था। वो दोनों आज रात जैसे-तैसे यहीं पर बिताते हैं। रोज़ का बिहेवियर अब भी सेम था। इसी वजह से रोहन को ऐसा लगता है कि रोज़ को वो चीज़ें याद नहीं आई हैं। वो उसके सीने पे लगे गोली के निशान को देख के कहती है, "क्या सच में मैंने तुम पे गोली चलाई थी?" रोहन कहता है, "हाँ।" रोज़ कहती है, "ज़रूर ही तुमने कुछ बड़ा कांड किया होगा। इसी वजह से मैंने तुम पर गोली चलाई होगी।" अगली सुबह रोहन रोज़ को गुड न्यूज़ देता है। उसने पहले वाला क्लब ओपन करवा दिया है, तो रोज़ एन्जॉय कर सकती है। लेकिन उसे आज रात उसे डिनर डेट पर जाना पड़ेगा। रोज़ रेडी हो जाती है। आज रोज़ का बर्थडे था। रोहन ने उसके लिए रिंग प्रिपेयर किया था, लेकिन वो रोज़ को ये बात बताता नहीं है। रात में इस बात से अनजान रोज़ अपने दोस्तों के साथ फुल पार्टी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन रोज़ के आने का इंतज़ार कर रहा था। हाथों में रिंग लिए रेस्टोरेंट में वेट कर रहा था। रोज़ को काफ़ी देर बाद याद आता है, अरे! रोहन के साथ भी तो उसे डिनर डेट पर जाना था। वो जल्दी-जल्दी क्लब से बाहर निकलती है। तब तक रोहन क्लब के बाहर आ चुका था। रोज उसे सॉरी बोलती है, वो उसे बर्थडे गिफ्ट में रिंग देता है। उसे क्लब में अंदर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करके वहाँ से चले जाता है। रोहन का सेक्रेटरी उसे बताता है, आज रोहन का भी बर्थडे है, इसी वजह से उसने रेस्टोरेंट बुक किया था और वो उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। रोज को ये बात बुरा लगता है यार, उसका बर्थडे है और वो उसकी वजह से सैड है। दैट्स व्हाई वो पार्टी-वार्टी छोड़ कर के घर चली जाती है, जहाँ पर कि उसने अपने हाथों से छोटा-मोटा केक बनाया था रोज़ के लिए। वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तभी उन पर गोलीबारी होने लगती है। रोज़ बाहर निकल के जल्दी-जल्दी पुलिस को कॉल करती है। उसका एक्सीडेंट होने वाला था, उसे बचाने के चक्कर में रोहन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं, हमने रोहन की जान तो बचा ली है, लेकिन उसके पैर अब काम नहीं कर रहे। वो पूरी तरीके से क्रिपल हो चुका है। रोज़ बहुत ही ज़्यादा ये बात सुन कर के सैड हो जाती है, गिल्ट में हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। और अगर यहाँ पर वो उसे बचाने के लिए नहीं आता, तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वो रोहन से मिलने के लिए गया था और कहता है, देखो अब तुम क्रिपल्ड हो चुके हो। ग्रैंडमदर ने मुझे वापस से बुला लिया। मैं कंपनी सँभालने वाला हूँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रोज़ यहाँ पर आ जाती है। वो रोज़ को रोहन के खिलाफ भड़काने का कोशिश करता है। पहले की तरह उसे जान से मारने के लिए कहता है। ये कहते हुए उसने तुम्हें धोखा दिया है। उसने तुम्हें पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन रोज़ इस बार रोहन पर भरोसा करते हुए वो पर गन तान देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। हो के जाने के बाद रोज़ रेहान का फ़िक्र करने लगती है। उसे कह रही थी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पैरों में ज़्यादा पेन तो नहीं है? वो उसे डिवोर्स पेपर देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ, इन पेपर्स पर साइन कर दो। वैसे भी हमारा ये सिर्फ़ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। रोज़ उन पेपर्स पर साइन करने से मना कर देती है और रोहन को कहती है, नहीं, तुम मेरी वज़ह से इंजर्ड हुए हो और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा फ़िक्र करूँ। इसी वज़ह से जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब एनी और हूँ दोनों शादी करने वाले थे बिजनेस के फ़ायदे के लिए। ये एक्सीडेंट उन लोगों ने ही अरेंज किया था रोज़ के लिए, लेकिन रोहन बीच में आ जाता है। थोड़ी देर बाद रोज़ और गू दोनों ही रोहन को घर लेकर के जाते हैं। उसे आराम करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर गू और रोज़ की फ्रेंड को डाउट होता है कि कहीं रोहन फेक तो नहीं कर रहा, उसके पैर काम कर रहे हैं। वो यहाँ पर इस बारे में पता लगाना चाहते थे, तो चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन रोज़ बीच में आ जाती है। गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम लोग उसे क्यों हर्ट कर रहे हो? वो ऑलरेडी हर्ट है। जानना तो वो भी चाहती थी कि रोहन कहीं इस फीलिंग को फेक तो नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई वो उसके पैरों पर वैक्स लगाती है। बेचारा चिल्लाता नहीं है, चुपचाप ही रह जाता है।
उसे अपनी गलती का एहसास होता है, सबको लेकर के वो नीचे पहुँच जाती है। लेकिन तभी एनी रोहान की आंटी को लेकर के आ जाती है और कहने लगती है कि अब ये सब कुछ हमारा है। रोहान की जगह अब वो इस कंपनी का सीईओ बन चुका है। इस बात पर वो गुस्सा करने लगती है। रोहान यहाँ पर रोज के सपोर्ट में आता है, लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। रोज बेबी अबॉर्ट होने की एक्टिंग करने लगती है, जिसे देख कर के एनी घबरा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। उनके जाने के बाद सब आपस में हंसने लगते हैं। तियान को तो सच में लगा था कि रोज का बेबी अबॉर्ट हो रहा है, लेकिन वो लोग कहते रहे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। सब तरफ न्यूज में ये बातें आ जाती हैं कि रोहन की बेबी को लेकर के रोज प्रेग्नेंट थी। रोहन उसे कहता है अगर बात बढ़े तो तुम ब्लेम मुझ पर डाल देना। रात में जब वो फ्रेशन अप होने के लिए गया था तो रोज उसका हेल्प करना चाह रही थी। अब वो उसकी वजह से इंसर्ट हुआ था, इसी वजह से वो नहाने में उसका हेल्प करता है। दोनों यहाँ पर बैठ करके सीरियस बातें करते हैं। रोहन उसे कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ, लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशन आए तुम मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करो। रात में जब वो दोनों सो रहे थे तभी रोहन को कॉल आता है। एनी उसे मिलने के लिए बुलाती है। अगली सुबह रोज के जगने से पहले ही वो उठ के वहाँ से चले जाता है और रोज को ऐसा लगता है कि रूहान को इन लोगों ने किडनैप कर लिया है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ग्रैंड मदर को निशाना बना करके वो और उसके मॉम डैड को सबक सिखा रही थी, उन्हें डरा धमका रही थी कि वो लोग रूहान को जाने दें। वो लोग यहाँ पर आते हैं, वो लोग नहीं चाहते थे ग्रैंड मदर को हर्ट हो। अब विल भी तो उनके नाम कराना था, लेकिन हुआ को इन बातों का कोई फ़िक्र नहीं था। वो ग्रैंडमदर को ज़िम्मेदार मान रहा था। ये कहता है आपने मुझे छोड़ कर के बाहर के नाजायज़ औलाद को कंपनी का सारा प्रॉपर्टी दे दिया। आप मर ही जाओ तो बेहतर है। ऐसा कह के वो उस पे गन चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है और वो हो पर गोली चला देता है। ग्रैंडमदर को भी समझ आ जाता है कि ये इंसान उससे कभी प्यार नहीं करता था। इस बिहेवियर से गुस्से में आकर के ग्रैंडमदर हुओ और उसके परिवार वालों को घर से निकाल देती है। रुआन जो था अब इस घर का इकलौता वारिस बन गया था, लेकिन वो इस बात से भी खुश नहीं था। हालांकि ग्रैंडमदर रोज से बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो जल्दी उन्हें बेबी वगैरह बॉर्न करने के लिए बोलती थी। अगले दिन एनी रोज के लिए एक सीक्रेट पार्सल भेजती है जिसमें कि उससे बात से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, जिसे देख करके फ्लैशबैक में उसे कुछ चीज़ें याद आ रही थी। उसे लगने लगता है कुछ तो ऐसा सीक्रेट है जो कि उससे छुपाया जा रहा है और उसे ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। डॉट्स कनेक्ट करते हुए उसे फाइनली सारी बातें याद आने लगती है कि एक्चुअल में रूहान के साथ उसका क्या रिश्ता था। उसने रूहान को बचाया था और भी सारी बातें। उसे रूहान की सारी असलियत अब पता चल चुकी थी। वो रोहन को छोड़ कर के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एनी उसे किडनैप कर लेती है, रोज को, और रोहन वहाँ पर उसे बचाने के लिए जाता है। उसके फादर भी यहाँ पर जाते हैं। इस एक्सीडेंट में रोज को सबको सच्चाई पता चल जाता है, ये भी कि रोहन एक्चुअल में एक पुलिस ऑफिसर है, ना कि वो इस घर का केवल बेटा है और वो उस समय भी एक मिशन पर था। एनी उसे कहती है कि एक्चुअल में वो तुम्हें बचाने के लिए खुद की जान देने ही वाला था कि तुमने उसे शूट कर दिया। वो अपना मिशन तक अबॉर्ट कर रहा था तुम्हारे लिए, वो तुमसे इतना प्यार करता था। धोखा था तुम्हारे फादर ने दिए थे। वो यहाँ पर हुओ के साथ मिल कर के लीगल बिज़नेस कर रहे थे। भले ही गलती उनकी थोड़ी थी, लेकिन धोखा तो उन्होंने तुम्हें दिया था। ज़िम्मेदार तुम रोहान को मान रही थी। उसके बाद तुम वहाँ से वापस आती हो, तुम्हारा एक्सीडेंट होता है और तुम 6 महीने तक कोमा में रहती हो, जिसके बाद कि तुम्हें होश आता है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। सारी बातें जानने के बाद रुआन को छोड़ कर के रोज वहाँ से चली जाती है। इसके 7 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि रोज वापस लौटती है। उसके पास रुआन का एक बेबी था। रोहन से वो किसी हालत में नहीं मिल रही थी, सिर्फ अपनी बेटी से मिलती है। अगले कुछ दिन रुक करके वो यहीं से जाने वाली थी, लेकिन फाइनली रोहन उसे ढूंढ लेता है और अब ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे परसू करेगा, वो उसकी प्यार है तो उसे छोड़ेगा नहीं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड कर दी जाती है। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।